हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं हम सेट नंबर 17 का। ये है पार्ट नंबर 1, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि पुराने क्वेश्चन होंगे वहां से आपको पैटर्न पता लग जाएगा, और उसके जो अभी एस्पेक्ट हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकता है अकॉर्डिंग टू अभी 2024 और 25 के अनुसार, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं पार्ट 1 में। जनरल नॉलेज जो आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है एग्जाम का, पहले 50 क्वेश्चन रहते हैं जनरल नॉलेज के, फिर 25 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, फिर 15 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, और फिर 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। तो ये है पार्ट 1, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर 17, 21/11/2023, शिफ्ट नंबर सेकंड। टोटल 45 क्वेश्चन की ये सीरीज है, जिसमें से 1600 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। लगातार वीडियो आपके लिए शेड्यूल पे लगी हुई है। आप अपना जो सिलेबस है, अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, और जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, आपको चक्कर में नहीं फंसना कि एडीपीटी आ गया अब तो वेंडर। ये एडीपीटी कोई अलग चीज नहीं पूछ रहा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम हुआ बना हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एडीपीटी अपने घर से कुछ क्वेश्चन बना के लाएगा। क्वेश्चन अक्सर सिलेबस से ही रिपीट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जनरल नॉलेज इस नंबर मतलब कि इस सेट नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में ऑप्शन गायब है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक ऑप्शन नहीं है, इसमें चार हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1976? कहता है 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था दोस्तों, जो उसमें क्या जोड़ा गया था? ठीक है, तो उसमें शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। 1976 में हुआ था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पे? आपको याद रखना है, स्वर्ण स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था जो 2002 में संविधान संशोधन हुआ था, 86वां। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा, इंग्लिश में कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, हिंदी में कहेंगे मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना, जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो मुगलों ने चुना था दोस्तों, राइट आंसर होगा, आसान क्वेश्चन है। कौन था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन थर्ड। और 4 दिसंबर 1858 में इनको म्यांमार रंगून भेज दिया गया था जेल में, और 1862 को वहीं पे इनकी हो गई थी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है? आपको ध्यान रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, 1897 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनके जो प्रमुख शिष्य थे, जिनका नाम है मोस्ट फेमस स्वामी विवेकानंद, इन्होंने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये कहाँ पे है? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल। और 1898 में, 1898 में जो इसकी एक शाखा, इसकी एक ब्रांच खोली गई थी न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, गरीबी कम करने, महिला सशक्तिकरण के लिए बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 2001 में महिलाओं को सशक्त बनाने और पूरे भारत में गरीबी को कम करने की दृष्टि से की गई थी, 2001 में। किसकी? बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, के वी प्रसाद और एस वी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस तालवाद यंत्र से जुड़े हैं? इनका रिलेशन है, ध्यान रखना है, इन दोनों का रिलेशन है मृदंगम से। मृदंगम से रिलेशन है, और ये क्या है? एक ताल वाद्य यंत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है।
एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ऑल इकोसिस्टम की यही सबसे स्पेसिफिक जो कह सकते हैं क्वालिटी है, विशेषता है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है कैसे होता है, यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट है सही है, ये आपको बताना है। पहला कहता है ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इज नाउन एज इकोसिस्टम। जीवीय और अजीवीय घटक वाली प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। अपने आप में दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जीवीय और अजीवीय घटक है जो बायोटिक और एंड बायोटिक कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं इनको, जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सेकंड, पारितंत्र के सभी घटक परस्पर संबंधित हैं। अपने आप में ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ये भी अपने आप में कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड, पारितंत्र की हमेशा स्पष्ट सीमाएं संबंधित है। ये दोस्तों क्या है, गलत है। ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की कोई भी परिभाषित सीमा नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और बायोमास का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। तो इस वजह से कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। ये गलत है, कोई भी सीमा यहाँ पे क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये गलत है। पहले तो ठीक है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है, कौन सा वह फैक्टर नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है। रेनफॉल तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप का होता है, जिसमें आता है कन्वेंशन अपने आप में ठीक है, और साइक्लोन अपने आप में ठीक है, ओराग्राफी अपने आप में ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं, एक होती है सवैनीय वर्षा, एक होती है भौगोलिक वर्षा, और एक होती है चक्रवाती वर्षा। यहाँ पे दो ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे चक्रवाती वर्षा है, ऐसे होगा। ये गलत है, सेकंड वाला। ये क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है उसका, रेनफॉल का। क्वेश्चन नंबर 9, एच वाई बी बीजों का पूर्ण रूप क्या है जो हरित क्रांति के क्रियान्वयन में आवश्यक थे। इनको नाम दिया गया था हाई उपज वाली किस्म वाले बीज, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यील्डिंग मतलब प्रोड्यूस करना। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इस किस्म का यूज हुआ था जो हरित क्रांति थी उसमें, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं का और फिर चावल का। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कोकस प्लेट। कोकस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे स्थित एक क्या है, समुद्री प्लेट का नाम। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी दोस्तों। तो यहाँ पे योजना पुराने भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1993 में, ऑप्शन सेकंड। और 2007-8 में इसको बंद कर दिया गया था, और इसकी जगह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम उसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, पहली सिंह सभा का गठन हुआ था 1873 में अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। अगर पूछे दूसरी दूसरी का हुआ था 1879 में, फिर आएगा उसका लाहौर। ये हुआ था दूसरी का लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 13, तेंदुलकर विशेषज्ञ समूह 2009 के अनुसार वर्ष 2021 2011 सॉरी 12 के लिए भारत में शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रतिमाह डैश तय की गई थी। तो इसका निर्धारण, इसकी लिमिटेशन थी 1000 रुपए।
राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी थी? 1000 रुपये तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम डैश के प्रसिद्ध नर्तक थे। इनका संबंध था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी नृत्य शैली से। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र का चैत्य हॉल, महाराष्ट्र का चैत्य हॉल डैश का एक उदाहरण है। ये उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड, गुफा वास्तुकला का। किसका उदाहरण है? गुफा वास्तुकला का। ध्यान रखेंगे, गुफा में 2 स्तंभों वाला एक खुला आंगन है बारिश से बचाने के लिए, और एक पत्थर की स्क्रीन दीवार, और एक है बरामदा। ठीक है, और ये उदाहरण है गुफा वास्तुकला का, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाती थी? मुगल काल में इनको कहा जाता था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जिन से कामिल। क्या कहा जाता था मुगल काल में कपास और गन्ने को? जिन से कामिल, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस महिला ने नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो इन महिला का नाम है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने 1890 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र में, कादम्बिनी ने, नाम क्या है? कादम्बिनी। अंग्रेजी भाषा में इन्होंने व्याख्यान किया था, भाषण दिया था, और कांग्रेस में ऐसा करने वाली पहली महिला ये बनी थी। नाम क्या है? कादम्बिनी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। 10 करोड़ से कम जनसंख्या, 10 करोड़ से कम जनसंख्या थी, यहाँ पे आएगा राइट आंसर ऑप्शन फोर, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19, विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? इनको मिला था 1964 में, विलायत खान को, यही ध्यान रखना आपको सबसे पहले, पद्मश्री। 1964 में मिला था इनको पद्मश्री। उसके बाद 1968 में इनको दिया गया था पद्म भूषण, और 2000 में 2000 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और इनका रिलेशन है, ये है एक सितार वादक, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार क्या होता है? स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 50 मीटर इंटू 25 मीटर, 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा, और 2 मीटर गहरा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा या सी खिलाड़ी बिलियर्ड से संबंधित है? बिलियर्ड से इनमें से संबंधित है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, गीता सेठी। और 1992-93 में इनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड। कब मिला था? 1992-93 में। किससे संबंध है इनका? बिलियर्ड से। क्वेश्चन नंबर 22, जीवोम बायोम इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? बायोम ध्यान रखेंगे, अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? बायोम, या हिंदी में कहते हैं जीवोम, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? इसका गठन किया गया था 1919 में बॉम्बे में। 1919 कहाँ पे किया गया था? बॉम्बे में इसका गठन किया गया था। और जिसके सदस्य थे, हसरत मोहानी सदस्य थे इसके, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान। लेकिन याकूब हसन, ये सैद, ये नहीं आएगा, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सदस्य नहीं थे? याकूब हसन सैद।
क्वेश्चन नंबर 24, दोहरीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय डैश होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, किसी उत्पाद की एक से अधिक बार गिनती को दोहरी गिनती कहा जाता है, जब एक से ज्यादा बार गिनती की जाती है। और इससे क्या होता है, इससे हो जाता है ओवर एस्टिमेटेड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कह सकते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है, अति प्राकलित, या इंग्लिश में बोलेंगे ओवर एस्टिमेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो ये अधिकार है, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, 368 के तहत संसद को। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, सोराई, ये इस त्योहार का नाम है सोराई, जिसे पशु उत्सव भी कहा जाता है झारखंड में। आदिवासी समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है झारखंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन, नाम क्या है, सोराई। और कब मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसको मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम आयोजित किए गए थे लेह लद्दाख में, लद्दाख के लेह में कह सकते हैं। और 2024 में विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कह सकते हैं, इसका आयोजन हुआ था, जो इसका 4th एडिशन था, ये हुआ था लद्दाख, गुलमर्ग और जम्मू और कश्मीर, तीनों जगह। क्वेश्चन नंबर 28, मृणालिनी साराभाई निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? मृणालिनी साराभाई का संबंध है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट फेमस, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कथकली से। कथकली कहाँ का नृत्य है दोस्तों, केरल का। ठीक है, कहाँ का है, केरल का इनका संबंध है कथकली से। और 1992 में इनको दिया गया था पद्मभूषण, और 1965 में पद्मश्री इनको दिया गया था। पद्मभूषण दिया गया था 1992 में, और पद्मश्री मिला था इनको 1965 में। क्वेश्चन नंबर 29, उस योजना का नाम क्या है जिसे 2000 वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में नया नाम दिया गया है? तो इस योजना का नाम है, दैट इज राष्ट्रीय पोषण मिशन। और इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को, इसकी शुरुआत की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। कौन सा इनमें से सही है, ये आपको बताना है, कौन कौन सा सही है। पहला, राज्य की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध है, उनमें से कुछ निजी लोगों के खिलाफ उपलब्ध है। अपने आप में ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि अर्ह है, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों को कम या निरस्त कर सकती है, लेकिन उसे भारतीय संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों के तहत पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, लेकिन वह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, वो जा सकता है, ना कि नहीं जा सकता। तो पहले 3 ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निजी क्षेत्र का उपक्रम है? इनमें से प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र में आएगा HDFC। क्या आएगा दोस्तों, HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1977 में, 1977 में। और 2023 में इसका विलय हो गया था भारत का जो सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है HDFC में, HDFC बैंक में।
क्वेश्चन नंबर 32, विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? आपको ध्यान रखना है, विजय स्तंभ है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा, जिनका नाम क्या था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। और कब बनवाया था? 1448 में। डेट भी पूछ लेता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इसका, 213, अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 34, समभारिक को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? दोस्तों, समभारिक क्या होता है, ध्यान रखना आपको। समभारिक, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोबार। आइसोबार विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं, जिनकी द्रव्यमान, देखो बार, समभार, भार वजन से रिलेट कर सकते हो, द्रव्यमान मतलब मास, संख्याएं क्या होती है? मास सेम होगा, लेकिन परमाणु संख्याएं जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, किस प्रकार के प्रोटीन बाई लेयर झिल्ली के भीतर रहते हैं जो कोशिकाओं और ऑर्गेनेल को घेरते हैं और उनके पार अणुओं की गति और ऊर्जा संकेतों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इंग्लिश में पढ़ता हूँ, साइंस है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है साइंस इंग्लिश में करते हैं। What type of protein reside within the bilayer membrane that surrounds cells and organelles and play an important role in the movement of molecules across them and the transmission of energy and signals? इन प्रोटीन्स का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 36, द ग्रेट गैट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा एक अंग्रेजी उपन्यास है? तो इसको लिखा था 1925 में, 1925 में। राइटर का नाम है ऑप्शन 3 एफ स्कॉट फिट्ज गेरोल्ड। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 37, डबल ISCO और TISCO टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित है? दोस्तों, टिस्को क्या है? टिस्को का अर्थ है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1907 में, 1907 में, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। और डबल ISCO ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लौह और इस्पात संयंत्र है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है किस उद्योग से संबंधित है? लौह और इस्पात उद्योग से, कह सकते हैं ऑप्शन 3, आयरन एंड स्टील। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण या विशेषता नहीं है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य अपने आप में क्या है दोस्तों? स्वरूप है, विशेषता है भारतीय संसदीय स्वरूप का। उसके बाद सामूहिक सामूहिक जिम्मेदारी ये भी है, व्यापक प्रतिनिधित्व ये भी है, एकल कार्यकारी ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर अगेंस्ट द पब्लिक सेक्टर? ध्यान रखना आपको, सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध फाइनेंस, या कह सकते हैं हिंदी में वित्त स्रोत, सोर्स के रूप में शामिल है सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान। अपने आप में ठीक है, व्यक्तियों की बचत शामिल है, और दोस्तों इक्विटी पूंजी के रूप में विदेशी फंड भी शामिल है। कर ये शामिल नहीं है।
ठीक है, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखा था मोस्ट फेमस? तो इसको लिखा गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सलमान रसूदी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1981 में। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह और भारतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना है। ये है ओडिसी और भारतनाट्यम की। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 1992 में पद्म भूषण मिला था। पद्म विभूषण पद्म विभूषण दिया गया था 2003 में, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में इनको दिया गया था कालिदास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 42, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। वह किस राज्य का एक नृत्य रूप है दोस्तों? ओडिसी है, ओडिशा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत इनमें से आएगा, पहला कहता है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। अपने आप में पहले ही क्या आता है? पहला ही सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। पहला ही ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य हुई वार्तालाप पर आधारित है? तो यहाँ पे इससे जानकारी मिलती है, इसका नाम है, इनके बीच में वार्तालाप की, मिलित पनो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2020-21 अगर अभी भी आई है क्वेश्चन, तो अभी भी इसका आंसर रहेगा 2025 में भी कर्नाटक और केरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट बेस्ट स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम है दोस्तों। लेकिन 2022 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पुराना, क्योंकि ये 75वां था, 75 नंबर का था भारतीय स्वतंत्रता दिवस। तो इसकी थीम है, राइट आंसर होगा ये, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये है 75वां गणतंत्र दिवस का, आपको ध्यान रखना है। ये थी स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम, 75वां नंबर का था। लेकिन आपको याद रखना है 2025 की दोस्तों, 2025 की थीम क्या है? स्वतंत्रता दिवस की थीम है नया भारत, न्यू इंडिया, नया भारत। लेकिन आपसे पूछे अगर गणतंत्र दिवस 2025 की थीम, ये आपको ध्यान रखना है, जो कौन से नंबर का था? 76वें नंबर का था। इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ध्यान रखेंगे आप। कौन से नंबर का था? 76 नंबर का। और ये कौन से नंबर का था दोस्तों? 79वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 47, रुद्रा दमन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध था शक वंश से। ठीक है, ये थे शक वंश के। और ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने सुदर्शन झील की भी मरम्मत करवाई थी। नाम क्या है? रुद्र दमन। क्वेश्चन नंबर 48, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है? तो ये आता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अमरावती में। और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। क्वेश्चन नंबर 49, प्रशासक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? इसको शुरू किया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के
संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने और कुछ कानून कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वैसे ही 213 करता है किसको? राज्यपाल को। ये करता है राज्यपाल को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अध्यादेश बनाने की शक्ति।